हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीडीपी बुक जो कि बीएड फर्स्ट ईयर की है, जो हम इसमें यूनिट 3 को कवर करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है लर्निंग। तो हम आज इस वीडियो में लर्निंग के टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलते हैं हम लर्निंग के टॉपिक पे। लर्निंग हमारा क्या है? ह्यूमन बीइंग्स गोज ऑन लर्निंग फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। जो ह्यूमन बीइंग्स होता है वो क्या करता है? जन्म से मरण तक क्या करता है? ये लर्निंग ही करता है। लर्निंग अफेक्ट्स चाइल्ड डेवलपमेंट टू मच। जो लर्निंग होती है वो क्या करता है? एक बच्चे की डेवलपमेंट को काफ़ी अफेक्ट करता है। एंड लर्निंग a child learns new habits only through the process of learning and imitates tradition, custom and stereotypes। जो एक बच्चा होता है वो क्या करता है? लर्निंग से क्या करता है? नई नई आदतों को सीखता है और अपने लर्निंग प्रोसेस से वो क्या करता है? ये ट्रेडिशन को इमिटेट करता है। इमिटेट का मतलब उसको ग्रहण करता है। कस्टम्स जो होते हैं, रीति रिवाज होता है, और जो स्टीरियोटाइप्स होता है, उन सभी को क्या करता है? एक बच्चा लर्निंग के थ्रू ही एक्वायर करता है। आगे क्या है? डेफिनेशन। इससे पहले डेफिनेशन लिखने से पहले ही थोड़े से की पॉइंट्स लिखवाए गए हैं, तो इसको लिखना ज़रूरी है और काफ़ी इम्पैक्ट डालता है, मतलब अच्छा होता है, इसे लिखना चाहिए। 3 से 4 लाइन तो होनी चाहिए। अब हम आते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। नए नॉलेज एंड नई रिस्पॉन्सेस को क्या करना? लर्निंग के थ्रू एक्वायर करने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। ये किसने कहा है? वुडवर्थ के थ्रू ये कहा गया है कि जो नई नॉलेज और नए रिस्पॉन्सेस होते हैं वो क्या है? एक्वायर करने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। एंड सेकंड डेफिनेशन हम यहाँ देखते हैं, जो कि किसके थ्रू गिवन है? बाय क्रो एंड क्रो। तो इनका क्या कहना है? लर्निंग इज एक्वेशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड स्किल्स। जो लर्निंग होती है वो क्या होता है? नए हैबिट्स को, नॉलेज को और जितनी भी स्किल्स होती है उसको प्राप्त करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? नॉलेज कहते हैं। ये किसका कहना है? ये क्रो के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है। थर्ड डेफिनेशन हम देखते हैं। लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। लर्निंग क्या है? लर्निंग से क्या होता है कि बिहेव में चेंज आता है, और इसी बिहेव के चेंज को ही क्या बोला गया है? लर्निंग कहा गया है। मतलब कि हम कोई भी चीज़ लर्न करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारे बिहेव में चेंज दिखता है, और जो वो चेंज दिखता है उसका जो परिणाम होता है उस चेंज का, उसको क्या बोला गया है? लर्निंग बोला गया है। और ये किसके थ्रू गिवन है? ये जेपी गुइलफर्ड के थ्रू गिवन है डेफिनेशन। अगली डेफिनेशन है लर्निंग इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग के थ्रू जो भी बिहेवियर होता है उसमें क्या होता है? मॉडिफाई होता है। वो किसके थ्रू होता है? एक्सपीरियंस के थ्रू। हम जितना किसी चीज़ को लर्न करेंगे उतना ही क्या होगा? उस चीज़ में हमारी क्या होगी? हमें एक्सपीरियंस होगा, और वो एक्सपीरियंस क्या हो रहा है? हमारे बिहेव में मॉडिफिकेशन कर रहा है। तो ये किसके थ्रू दिया गया है? बाय गेट्स के थ्रू गिवन है। ठीक है, तो गेट्स के थ्रू क्या कहना है कि जो लर्निंग है वो क्या करता है? हमारे बिहेवियर को एक्सपीरियंस के थ्रू, हमारे बिहेवियर में जो मॉडिफिकेशन होता है वो क्या है? लर्निंग है। आगे हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अब हम आते हैं लर्निंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एग्ज़ाम में कभी कभी यहाँ पे ये भी पूछ लेते हैं कि नेचर ऑफ लर्निंग क्या है। तो नेचर ऑफ लर्निंग का मतलब भी क्या है? कैरेक्टर की ही बात की जा रही है। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है
कि लर्निंग इज़ अ कॉन्टिन्यूअस। लर्निंग क्या है, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। लर्निंग कभी भी रुकता नहीं है, इसलिए एक ऐसा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस है। एंड सेकेंड पॉइंट है लर्निंग इज़ चेंज इन बिहेवियर। जैसा कि हमने ऊपर वाले डेफिनेशन में पढ़ा है कि लर्निंग से क्या होता है, बिहेव में चेंज आता है। लर्निंग इज़ यूनिवर्सल प्रोसेस। लर्निंग क्या है, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस होता है। लर्निंग देखो यूनिवर्सल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि हम जहाँ रहते हैं बस वहीं पे लर्निंग चलती है। देखा जाए तो हर जगह, मतलब पूरे यूनिवर्स में हर ह्यूमन जितने भी लोग हैं वो सब क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं। मतलब कि ये कैसा लर्निंग है, यूनिवर्सल प्रोसेस हो गया। तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, लर्निंग जो है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है। आगे है लर्निंग इज़ गोल ओरिएंटेड। और जो लर्निंग होता है, हम कोई भी चीज़ लर्न कर रहे हैं मतलब कि उसका एक गोल होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि हम इस पर्पज़ से क्या कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। तो इसलिए लर्निंग क्या है, हमारा गोल ओरिएंटेड है। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। लर्निंग क्या होता है, ये डेवलपमेंट का एक प्रोसेस होता है। इससे क्या होता है, बच्चा जो भी चीज़ लर्न कर रहा है मतलब उससे क्या हो रहा है, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ आपको उसके अंदर विकास दिखेगा। लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल। जो लर्निंग होती है वो कैसी होती है, लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल। मतलब कि लर्निंग को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना, कि चलो हमने कुछ लर्न किया है, हम एक अगले को भी हम ये चीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है। मतलब कि हमने कोई चीज़ लर्न की है तो हम सामने वाले को अगर वो चीज़ समझा रहे हैं, लर्न करके बता रहे हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसा होता है तो और इसे ऐसा करना चाहिए, उससे क्या होगा, उस बच्चे को भी क्या हो रहा है, वो उस लर्निंग के बारे में समझ आ रहा है और वो भी क्या करेगा, वो लर्निंग करेगा। मतलब कि इससे हमारी क्या हुआ, लर्निंग हमने क्या की, ट्रांसफ़र की है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, लर्निंग इज़ सोशल नीड। लर्निंग क्या होता है, ये सोशल नीड्स होता है। सोशल नीड्स के थ्रू ही क्या होता है, लर्निंग है। ठीक है। लर्निंग इज़ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। अब लर्निंग से क्या होता है, पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होता है। लर्निंग इज़ रिसर्च। अब लर्निंग क्या है, रिसर्च है। लर्निंग रिसर्च भी है। मतलब कि हम कोई भी चीज़ लर्न कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमने कोई भी टॉपिक लर्न किया है तो उसमें हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, मतलब हमने कुछ रिसर्च किया है उसमें, इसलिए लर्निंग क्या है, ये रिसर्च है। ठीक है। लर्निंग इज़ क्रिएटिव एंड एक्टिव। जो लर्निंग होता है क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ लर्न करते हैं तो हम उसमें क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और कुछ भी चीज़ें नई उसमें सीख रहे हैं। मतलब कि अगर हम उसको क्रिएटिविटी के थ्रू सीख रहे हैं तो वो क्या है, वो क्रिएटिविटी लर्निंग हो गई। और हम लर्निंग करते करते काफ़ी एक्टिव रहते हैं तो जिसके कारण ये प्रोसेस कैसा हो जाता है, एक्टिव होता है। मतलब कि लर्निंग क्या है, क्रिएटिव भी है और एक्टिव भी है। अगला है लर्निंग इज़ इंटेलेक्चुअल। लर्निंग क्या है, इंटेलेक्चुअल है। 12 पॉइंट है हमारा, लर्निंग इज़ रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। लर्निंग क्या है, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच का एक रिलेशनशिप बताता है। लर्निंग इज एडजस्टमेंट। अब लर्निंग क्या है, लर्निंग एडजस्टमेंट भी होती है। ठीक है। हमने जो भी इस वीडियो में लर्न किया है ये सारे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट्स हैं। हमने इस वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग कवर किया है और डेफिनेशन कवर किया है और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने लर्निंग से रिलेटेड कवर किए। तो ये सभी चीज़ें जो आपके लिए है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इनको काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हो, मतलब इतना भी, तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।